वेलकम टू माय फैशन डायरी। इस वीडियो में आप देखेंगे बैक ब्लाउज डिजाइन और इसके लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट की जरूरत है। तो चलिए देखिए, लेंथ, चेस्ट, वेस्ट और नेक लेंथ जो आपकी बैक साइड में है, फ्रंट का हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बैक का बना रहे हैं। तो बैक का जो नेक लेंथ है वो, और यहाँ क्योंकि ये डीप नेक है तो हमें शोल्डर नहीं लेना है। तो जो भी आपकी मेजरमेंट्स हैं ये, तो वो आप ये लीजिए। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राफ्टिंग का पोर्शन हम लोग सबसे पहले ड्राफ्ट करते हैं और सबसे पहले लेते हैं शोल्डर लाइन, जो हमें लेनी है 5 इंच, क्योंकि डीप नेक है और नेक ले रहे हैं हम 2 इंच पर नेक की विड्थ, और ये डीप नेक है तो 6 इंच का आर्म होल यहाँ पर एक मार्क करते हैं 6 इंच पर। यहाँ पर है 9 इंच का हमारा नेक लेंथ। 2 इंच यहाँ से है तो यहाँ पर देंगे 2.5 इंच। यहाँ एक ही डमी ड्रॉ करना है नेक लाइन। आप जानते ही हैं कि डीप नेक के बारे में मेथड थोड़ा अलग है, तो और अगर आपने नहीं देखा है अभी तक डीप नेक का मेथड तो आप चेक कर सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है। और यहाँ से हम देंगे 5.5 इंच आर्म होल पर। आर्म होल ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ लेंगे हम हमारी चेस्ट की लाइन। चेस्ट है 30, तो 30 को 1/4 करते हैं, यानी 4 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पर मार्क देते हैं एक इस तरीके से। उसके बाद आप जो सेम अलाउंस रखना चाहते हैं वो, तो 1.5 इंच का सेम अलाउंस और दे देते हैं। ये हमारा चेस्ट की साइज के अकॉर्डिंग। अभी बैक का आर्म होल ड्रॉ करते हैं और 30 से कम है साइज, इसलिए यहाँ पर 1 इंच पर एक मार्क देते हैं और ये आर्म होल ड्रॉ करते हैं। क्योंकि ये डीप नेक है तो मैं आर्म होल पर शोल्डर डाउन नहीं करती, मैं लेती हूँ नेक लाइन पर, और ये परफेक्ट मेथड है। ये हो गया यहाँ। अभी बारी है, एक बार लेते हैं हमारी वेस्ट। वेस्ट है हमारी 25 इंच और 25 इंच को 1/4 करते हैं। 25 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 6.25 इंच। यहाँ पर हमें एक मार्क देना है। अभी आप एक बार चाहें तो इसको रफली यहाँ से मिला दीजिए। ये हमारा फिनिशिंग वाला, और यहाँ से अभी 1.5 इंच देते हैं स्टिचिंग का मार्जिन, और इसको वापस मिला देते हैं। जो हमने लेंथ ली है वो है, जैसे हमारी ब्लाउज की लेंथ है 13.5, तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। 1 इंच क्यों, 1/2 इंच यहाँ से सेम अलाउंस जाएगा और 1/2 इंच यहाँ से जाएगा। अभी देखिए बॉटम में हमें यहाँ पर चाहिए 1/2 इंच, तो सेम अलाउंस चला गया, तो उसके अलावा 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो यानी कि 1.5 इंच पर एक मार्क देना है। 1.5 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क किया है। अभी इन दोनों की जो सेंटर का हिस्सा है वहां से हम लोग 4.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसका जो सेंटर का हिस्सा है इन दोनों पॉइंट के बीच का, तो वहां से हम लोग 4.5 इंच पर एक मार्क देंगे। ये है 4.5 इंच का मार्क। ये हमें इसलिए देना है क्योंकि हमें ये शेप बनाना है। तो यहाँ से आप इस तरीके से शेप बनाना शुरू कीजिए। ये इसको मिलाया है। अभी इसको ये इस तरीके से यहाँ जो नेकलाइन है यहाँ तक मिलाना है। यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेट रहेगा ये हिस्सा, क्योंकि हम लोग शोल्डर जॉइन करेंगे। उसके बाद में थोड़ा कर्व देते हुए आपको राउंड में शेप देना है, और ये स्ट्रेट रखिए यहाँ से जैसे। अभी ये शेप में थोड़ा सही दे देते हैं इसको। बाद हम लोग ये जो हमारा
यहाँ से जो 9 इंच है और ये लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से इसको हल्का सा कर्व देना है। बात देखिए, ये जो हिस्सा रहेगा, ये जो साइड का पार्ट आप देख रहे हैं, ये रहेगा इस फैब्रिक का। उसके बाद में ये जो अंदर का हिस्सा है उसमें रहेगा ये वाला। तो यहाँ हम लोगों को ये अलग कट करना है और ये अलग कट करना है। एक और चीज़, यहाँ पर कोई डाट नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ बैक डिज़ाइन इस तरीके से है तो हमें यहाँ पर डाट नहीं लेना है। फिर भी कंफर्टेबल नहीं है कि नहीं मुझे डाट लेना ही है, तो आप यहाँ जब डाट लेते हैं तो इतना और फिर इतना ही रखिए, क्योंकि यहाँ से तो हिस्सा कट हो जाएगा और यहाँ हमारा जो सिम अलाउंस चला जाएगा अंदर, तो थोड़ा इतना सा डाट लीजिए तो सही रहेगा। वैसे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब बैक डिज़ाइन कभी कभी इस तरीके से होते हैं तो बैक का डाट नहीं लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ का जो हिस्सा है ये कट कर देते हैं, जो साइड का पार्ट है हमारा। हाँ देखिए, ये हिस्सा एक अलग है और इसको ये जो हमने शेप दिया है ये भी हम लोग कट कर देते हैं। अभी ये साइड का पोर्शन इसी तरह से फैब्रिक पर रखकर हमें कट करना है। लाइनिंग भी सेम इसी तरीके से कट करना है। ये मैं कट कर चुकी हूँ। अभी देखिए, यहाँ का जो हिस्सा है ये तो हम कट कर चुके हैं, तो ये हो गया। तो यहाँ का जो हिस्सा है यहाँ पर आएंगी पिन टक्स, और ये जैसे ये फैब्रिक ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो ये डिज़ाइन देख रहे हैं ये कैरी स्टाइल में, तो उसके बीच में यहाँ पर हम लोग एक एक पिन टक्स लेंगे, एक यहाँ और इसकी क्रॉस वाइज। तो इसके लिए हमें ये जो कपड़ा है, कपड़े में हमें जैसे ये है तो इसका डबल करके लेना है पर उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, ताकि पिन टक्स आने के बाद हम लोग इसको कट करेंगे। अभी ऐसा का ऐसा कट नहीं करना है, ये बाद में करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग इतना कपड़ा कट कर देते हैं। मैंने ये लिया है लगभग ये इसकी विड्थ, ये जो लंबाई आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये 16 और 17 इंच है और ये 7 इंच है। तो अभी हमें पिन टक्स लेने हैं सबसे पहले। यहाँ इस डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से बॉक्सेस बनाने हैं ताकि हम पिन टक्स ले सकें। क्रॉस वाइज हमें लाइंस ड्रॉ करनी है ताकि यहाँ पर हम लोग बराबर पिन टक्स ले सकें। आप देख सकते हैं ये एक साइड का पिन टक हो चुका है। अभी दूसरी साइड में जब पिन टक लेते हैं तो इसी तरीके से लेंगे, और ये जो हिस्सा है ये वाला, ये भी इसके ऊपर ऊपर ही आएगा, जैसे देखिए। तो ये आपको ये क्रॉस करते हुए ही स्टिच लेना है, ये इसी तरह स्टिच के बीच में ही आएगा। इसे हम क्रॉस पिन टक्स ले चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, जो हिस्सा है अभी देखिए, इस हिस्से को आपको इसको हम लोग पहले फोल्ड कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ आप इसको प्लेस कीजिए फोल्डेड पार्ट पर, और यहाँ 1/2 इंच या थोड़ा ज़्यादा आपको सिम अलाउंस रखना है इधर से, और इसको कट करना है। ऊपर से ऐसे ही रहेगा। ये जो राउंड है ये बॉटम का हिस्सा है, यहाँ का जो राउंड है यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सिम अलाउंस रखना है।
हाफ इंच रखिए या पहले से 0.75 इंच रख सकते हैं। उसके बाद में आप ट्रिम करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं। तो चलिए मैं इतना सिम अलाउंस ले लेती हूँ और ये इसको कट कर देते हैं। होने के बाद इस तरीके से है और अभी इतना ऐसा ही सेम इसका लाइनिंग हमें कट करना है। ये लाइनिंग कट कर चुकी हूँ, इसका सेम इतना ही। देखिए यहाँ के लिए हमें सब अभी ये जो हमारा साइड का पोर्शन वाला जो हिस्सा है वहाँ ये फैब्रिक ले रहे हैं, तो इसकी एक ब्याज की स्ट्रिप कट करनी है, वो 1.5 इंच की। एक स्ट्रिप हो गई है, 12 इंच लगभग आप इसकी लीजिए। और दूसरी लेनी है यही जो फैब्रिक है ये पिंक कलर में, तो ये जो हमने फैब्रिक लिया है यहाँ, इस फैब्रिक में से हमें यहाँ पर एक स्ट्रिप कट करनी है, वो भी बियास की। पर यहाँ देखिए ये जो डिज़ाइन है आप देख रहे हैं ये, और ये सब बियास की लाइन में ही आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो डिज़ाइन है वो पूरी आनी चाहिए और इसके साइड इधर और इधर 1/2 इंच लेना है। तो ये जितनी भी है ये हमारी 1 इंच की है, तो मुझे 1/2 इंच यहाँ से लेना है और 1/2 इंच यहाँ से, और एक स्ट्रेट जो ब्याज की पट्टी है वो कट करनी है यहाँ। और ये कितनी लेनी है, ये जो हमारा हिस्सा है इतना आपको इतनी कट करनी है। तो चलिए दोनों ब्याज की स्ट्रिप्स कट हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर ये जो यहाँ का हिस्सा है आप यहाँ से 1.5 इंच नीचे एक मार्क कीजिए। स्ट्रिप्स में हमें इसको रेडी कैसे करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं यहाँ, और इसके पास में आपको ये जो स्ट्रिप है और यहाँ इससे 1/2 इंच तक हमें इसको फोल्ड करना है और इसके ऊपर प्लेस करना है। ये जो हमने फोल्ड किया है और ये इस तरीके से इसके ऊपर अटैच करके एक स्टिच लेनी है। स्ट्रिप को यहाँ अटैच करना है यहाँ पर, और ये ध्यान रखिए ये सिर्फ मेन फैब्रिक पर ही, जो लाइनिंग है उस पर ये दोनों को जॉइन मत कीजिए। सिर्फ जो मेन फैब्रिक है हमारा वहाँ पर यहाँ से हम लोग को स्टिच लेना है, और यहाँ इसके सेंटर में ये स्ट्रिप इस तरह से मैं यहाँ अटैच कर चुकी हूँ। और अभी यहाँ पर हमें लाइनिंग यानी अस्तर को यहाँ पर अटैच करना है और इस तरीके से एक स्टिच लेनी है यहाँ से यहाँ तक। कि सबसे पहले हमें ये जो हमने कट किया है ये राइट साइड है हमारे फैब्रिक का, तो ये जो लाइनिंग है ये लाइनिंग यहाँ इस राइट साइड में प्लेस करना है, और ये जो नेक लाइन है यहाँ पर सारी स्टिच लेनी है। लाइनिंग में प्लेस कर चुकी हूँ, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके राइट साइड, और यहाँ पर लाइनिंग प्लेस किया है और यहाँ नेक लाइन पर स्टिच लेते हैं। यहाँ पर ये इसकी स्टिच ले चुकी हूँ, और यहाँ जो कर्व है वहाँ पर आपको इस तरीके से थोड़े थोड़े कट्स देने हैं। और अभी इसको टर्न करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर हम लोग यहाँ इसके ऊपर एक स्टिच ले लेते हैं जो लाइनिंग है इसके ऊपर, ताकि इसको जब इस तरीके से पूरा टर्न करेंगे हमें इसके ऊपर स्टिच नहीं लेना है,
सिर्फ इसके ऊपर ये किस लिए, क्योंकि ये बराबर से सेट रहे जो मेन फैब्रिक और लाइनिंग है, और इसके बीच में यहाँ पर जब हम स्टिच लेते हैं यहाँ, तो ये पूरी तरह से सेट रह जाता है, और जब हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिप लगाएंगे तो ये बराबर रहेगा। स्टिच लेने के बाद मैंने इसको ओपन किया है, और ये लाइनिंग और मेन फैब्रिक को ये सब पिन अप किया है मैंने। अभी कच्चा स्टिच नहीं लिया है, अगर आप चाहें तो कच्चा स्टिच ले सकते हैं। अभी इसके बाद में हमें करना है, ये जो बॉटम का हिस्सा है यहाँ पर पट्टी अटैच करनी है, जैसे हम लोग नॉर्मली ब्लाउज में पट्टी अटैच करते हैं वो। तो ये जो पट्टी है इसको अटैच करना है सबसे पहले। ये ब्लाउज की स्ट्रिप होने के बाद में, बॉटम की स्ट्रिप होने के बाद में हमें यहाँ पर जो नेक लाइन है यहाँ पर एक पट्टी अटैच करनी है, वो बियास की। तो वो कैसे देखें, ये जैसे ये हमारा फैब्रिक है और जो इसकी डिज़ाइन है यहाँ पर देखिए, जैसे ये इसकी डिज़ाइन है और हमें बियास में लेनी है जो स्ट्रिप है। तो ये जो डिज़ाइन है, सपोज कि यहाँ से डिज़ाइन आनी चाहिए, तो इसका डबल हिस्सा लेना है। तो इसको फोल्ड करते हैं, फोल्ड किया तो ये डिज़ाइन तो होगी, उसके पास में हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ से कट करना है, और ये आपकी नेक लाइन की जितनी आपको स्ट्रिप कट करनी है। तो ये मैं कर चुकी हूँ हमारी स्ट्रिप, और ये देखिए इस तरीके से है। यहाँ हमारी इसको डबल करते हैं, और ये तो जो डिज़ाइन है वो है ही। उसके बाद में एक्स्ट्रा सिम अलाउंस रखा है, 3.75 इंच है। ये डिपेंड करेगा आपकी जो फैब्रिक में जो डिज़ाइन है ये वाली, उस पर। जैसे ये डिज़ाइन थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी विड्थ, और यानी कि चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, आपकी हो सकता है उससे कम हो। तो बस ध्यान यही रखना है कि जब ऐसे फोल्ड करते हैं तो उसके बाद का जो सिम अलाउंस है वो हाफ इंच रखिए। फोल्ड के हिस्से में ये जो डिज़ाइन है वो पूरी आनी चाहिए। को यहाँ नेकलाइन में अटैच कैसे करना है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नेकलाइन में थोड़ा हिस्सा छोड़ देना है, वो पाइपिंग का काम करेगा। तो हमें ये पट्टी देखनी है, ये पट्टी जो है उसमें इतना छूट जाए, इतनी स्ट्रिप लेनी है। तो इतना छूटने के लिए यहाँ पर रहेगी फिर 0.75 इंच। तो यहाँ से हम लोग को 1 इंच के गैप से ये व्यास की पट्टी लगानी है। और कहाँ कैसे लगानी है, इसको फोल्ड करते हैं, और ये जो डिज़ाइन है ये इस तरीके से आती है। तो ये जो यहाँ फोल्ड किया है हिस्सा, ये यहाँ से 1 इंच की गैप पर हमें अटैच करनी है। ये इस तरह से 1 इंच के गैप पर अटैच करना है पूरी नेकलाइन में। पहले यहाँ की स्टिच लेनी है। लेते वक्त आप इस स्ट्रिप को, जो ब्यास की स्ट्रिप है वो रेत की, उसको खींचिए मत, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। सिर्फ आपको जो शेप आ रहा है वहाँ उसको टर्न करना है। यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा आ गया है। तो अब जब ये स्टिच कर रहे हैं तो एंडिंग पार्ट पर इस पट्टी को रखिए, इसके एग्जैक्ट ऊपर ऊपर रखना है।
अभी आप ये देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन है यहाँ हो गए हैं, यहाँ होना चाहिए। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एक साइड में जब डिज़ाइन इस तरीके से आ जाती है, जब ब्यास की स्ट्रिप से, तो दूसरी साइड से ये हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो गैप है हमारा वो थोड़ा ज़्यादा है। अगर एग्जैक्ट थोड़ा पास पास में रहता, जैसे यहाँ पर छोटी छोटी डिज़ाइन है, तो इतनी मिसमैच नहीं होता। साइड से अटैच करने के बाद ये इस तरह से है। अभी यहाँ पर आप देखिए, रॉन्ग साइड में जब आप देखते हैं यहाँ, तो यहाँ से ये थोड़ा हाफ इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए ये हमारे स्ट्रिप। अगर ज़्यादा है तो आप इसको ट्रिम कीजिए। जैसे अभी है तो हम लोग इसको ट्रिम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रिम कर चुकी हूँ। अभी क्या करना है, देखिए यहाँ तो ये इतना फोल्ड हो जाएगा, इतना फोल्ड करके हमें स्टिच लेना है। पर उससे पहले देखिए यहाँ जो कर्व का हिस्सा है, उसके यहाँ किनारों पर ये जो पट्टी है, थोड़े थोड़े नॉचेस दीजिए, ज़्यादा नहीं, अभी सिर्फ थोड़े थोड़े। जैसे जो हम पट्टी फोल्ड करेंगे तो ये इजी रहे पट्टी को फोल्ड करना, ये इस तरह से, तो कोई खिंचाव वगैरह नहीं रहे। तो यहाँ तक तो इतना फोल्ड हो जाएगा। तो अभी हमें पता है कि ये इतना हिस्सा अंदर जाएगा। देखिए अभी पट्टी को फोल्ड करते हैं तो हमें ये पता है कि इतनी पट्टी फोल्ड होगी। यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप, तो यहाँ आप जैसे वापस ओपन करते हैं तो ये हिस्सा देखेंगे कि इतना हिस्सा अंदर जाएगा। तो ये जितना हिस्सा है उसी अकॉर्डिंग आप नोच दीजिए। ये देखिए मैंने इतना बड़ा नोच दिया है, तो ये अंदर जब जाएगा तो दिखेगा तो नहीं, और ये जो पट्टी है इजीली अंदर की साइड में टर्न हो जाएगी और कुछ खिंचाव वगैरह नहीं रहेगा, ये फिनिशिंग वाइडली रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग 2-3 नोचेस देंगे। इजीली देख सकते हैं मैंने यहाँ और यहाँ कुछ नोचेस दिए हैं। यहीं पर जो ज़्यादा ये हिस्सा कर्वी है, मतलब राउंड है, इसकी गोलाई है, और यहाँ पर हिस्सा लगभग स्ट्रेट है, तो यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। प्रॉब्लम यहाँ होने वाली है बस। अभी हमें यहाँ इसको पट्टी को फोल्ड करना है, इतना फोल्ड करना है, ये देखिए इतना। और ये जो हिस्सा है ये इतना बाहर रखिए, ये पाइपिंग के जैसे दिखेगा जैसे यहाँ पर। तो इसके ऊपर एक स्टिच लेनी। आप देखेंगे कि नोचेस होने के कारण ये इजीली टर्न हो जाएगा, और जब आप यहाँ ऊपर स्टिच लेते हैं तो ये दिखता भी नहीं कि हमने यहाँ कुछ कट लगाया हुआ है। स्ट्रिप होने के बाद हमें यहाँ पर ये अटैच करना है। तो इसके लिए ये देखिए, ये जो हमने ड्राफ्टिंग में कट किया था, ये आपको याद होगा, तो इसको फोल्ड करना है। पहले इसको सेंटराइज करते हैं, और इसका जो सेंटर का हिस्सा है यहाँ हम इसे प्लेस करते हैं। ये फोल्डेड भाग है यहाँ पर, और यहाँ से हमारा सेम अलाउंस चला गया है क्योंकि हमने यहाँ पर ये फिनिशिंग की है। तो जितना सेम अलाउंस है, जैसे सेम अलाउंस का हिस्सा छोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पर। आप रॉन्ग साइड में देखिए, इतना हिस्सा हम लोग छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद आपको मालूम चलेगा कि हमारा
एग्जैक्ट यहाँ पर सिम अलाउंस कितना है, ये हाफ इंच है, तो हाफ इंच आपको ये सिम अलाउंस है हमारा। तो यहाँ एक बार आप सेंटर करके देखिए कि आपका सेंटर का हिस्सा कौन सा है। ये है हमारा सेंटर का हिस्सा। तो देखिए यहाँ इसका सेंटर का हिस्सा रहेगा। इसको ओपन करते हैं और ये हाफ इंच अंदर की साइड रहेगा। ये हो गया हाफ इंच इधर, और बाकी सारा हाफ इंच के अकॉर्डिंग आपको प्लेस करना है। यहाँ हाफ इंच यहाँ और हाफ इंच यहाँ, ये चारों ओर हाफ इंच के अकॉर्डिंग। और ये आपको स्टिच लेना है इन दोनों को ध्यान रखते हुए। ये जो येलो कलर की पाइपिंग है और ये जो पिंक कलर की स्ट्रिप है उसके बीच में आपको स्टिच लेना है और इन दोनों को अटैच करना है। तो ब्लाउज रेडी होने के बाद इस तरह से लगेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।